हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आप पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स। इसी कड़ी के तहत आप चैप्टर 1 से चैप्टर 7 पर आ गए हैं। यानी कि हम चैप्टर वाइज आपको टीच कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिनका छूट गया है वो पीछे जाकर के चैप्टर 1 से पढ़ सकते हैं। इस टाइम हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 7, लागत की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। चैप्टर 7 में ये भी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं, तो उसी में एक टॉपिक है कुल लागतें। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कुल लागतों के बारे में। टोटल कॉस्ट, कुल लागतें क्या होती हैं? किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो कुल व्यय किया जाता है उसे कुल लागत कहा जाता है। यानी हम जब कोई निश्चित मात्रा का उत्पादन करते हैं तो जिसमें जो खर्च होते हैं, जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो उन्हें हम जब कुल टोटल करते हैं तो कुल जो व्यय हैं, जो खर्च हैं, वो कुल लागत कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन में जो विभिन्न मौद्रिक व्यय किए जाते हैं उन सभी के जोड़ को कुल लागत कहते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर डूली के अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर डूली के शब्दों में उत्पादन की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जितने कुल व्यय करने पड़ते हैं उन सभी के योग को कुल लागत कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डूली, किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ उसकी कुल लागत भी बढ़ती जाती है। कुल लागत में दो लागतें शामिल रहती हैं। जो कुल लागत है उसमें दो लागतें शामिल रहती हैं। वो दो लागतें कौन कौन सी हैं? इसमें एक तो है स्थिर लागत या पूरक लागत, और दूसरी है परिवर्तनशील लागत या प्रमुख लागत। तो ये किसी भी लागत में दो लागतें शामिल रहती हैं। इसका सूत्र हम किस तरह से निकालेंगे? ये लागत का अल्पकाल में कुल लागत स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। अतः सूत्र में कुल लागत को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। कुल लागत बराबर किस तरह से लिख सकते हैं हम? कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। लागत। तो इस तरह से हम ये लिखते हैं कुल लागत को, सूत्र को। अब स्थिर लागत जो है वो उससे किसे कहते हैं? स्थिर लागत का तात्पर्य उन व्ययों से है जिनको प्रत्येक अवस्था में व्यय करना पड़ता है। स्थिर लागत है प्रत्येक अवस्था में खर्च करना पड़ेगा, चाहे उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू हो।
अधिक हो या कम हो, चाहे उत्पादन बंद हो या चालू हो, या उत्पादन अधिक हो रहा हो या कम हो रहा हो, तो ये स्थिर लागत का जो है ये व्यय जो है वो करने पड़ते हैं, ये नहीं रुकते हैं। स्थिर व्यय उत्पादन के परिणाम के साथ साथ घटता बढ़ता नहीं है, यानी जो स्थिर लागत है ये परिणाम के साथ साथ जो है वो घटता बढ़ता नहीं है। प्रोफेसर वेन के अनुसार स्थिर लागत वो लागत है जिसकी कुल राशि अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। जो स्थिर लागत है इसकी जो अगर हम उत्पादित मात्रा में परिवर्तन कर हो जाए अगर, तो इसकी जो है वो पूर्णतया अपरिवर्तित रहेगी, कुल राशि है वो अपरिवर्तित रहेगी। अर्थात यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है, अगर उत्पादन की मात्रा शून्य है तब भी स्थिर लागत धनात्मक होती है। अर्थात उत्पादन कार्य बंद है, अगर उत्पादन कार्य बंद हो जाने पर भी फर्म की स्थिर लागत पूर्ववत रहती है। यह है स्थिर लागत या पूरक लागत, फिक्स्ड कॉस्ट और कॉम्प्लीमेंट्री कॉस्ट। सो नंबर 2, पहला बताया आपको स्थिर लागत, यानी कि पहला पॉइंट है स्थिर लागत और दूसरा परिवर्तनशील लागत। इसे हम क्या कहेंगे? स्थिर लागत को फिक्स्ड कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट। तो आप वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जानेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। मार्शल ने इसे प्रमुख लागत कहा है। जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी परिवर्तनशील जो लागतें हैं, इसको मार्शल ने प्रमुख लागत कहा है। ये उत्पादन लागत का वो अंग है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है। उत्पादन की मात्रा के साथ घटता बढ़ता है। यदि किसी कारणवश कारखाना बंद कर दिया जाए, यानी किसी फर्म को अगर बंद कर दिया जाए, तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। परिवर्तनशील लागत यानी जो भी वेरिएबल कॉस्ट है वो शून्य हो जाती है। इस संबंध में प्रोफेसर वेन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर वेन के अनुसार परिवर्तन लागत वो लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। गणित की भाषा में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तब लागत भी शून्य के बराबर होगी। यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तब लागत भी शून्य के बराबर होगी। यह आएगा परिवर्तनशील लागत में। परिवर्तनशील लागत वो लागत है जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागत वो लागत है
जो उत्पादक को उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है। श्रमिकों की इसमें कौन कौन सी लागतें आती हैं? परिवर्तनशील लागतों में श्रमिकों की मजदूरी, यानी जो हम फर्म जो लेबर्स को जो मजदूरी देगी वो इसमें आएगा। कच्चा माल इसमें आएगा परिवर्तनशील लागतों में, और ईंधन फ्यूल और शक्ति पावर, यानी जो भी फर्म से कारखाने वगैरह चलेंगे तो वो सारी लागतें इसमें आएंगी परिवर्तनशील लागत। तो प्यारे बच्चों, ये कुल लागतों के संबंधित ये आपने पढ़ा कि कुल लागतें क्या होती हैं, कुल लागतें में कौन कौन सी लागतें शामिल होती हैं, और उनमें स्थिर लागत के अंतर्गत कौन कौन से लागतें आती हैं, और परिवर्तनशील लागतों के संबंधित कौन कौन सी लागतें आती हैं। जैसे श्रमिकों की मजदूरी है, कच्चा माल है, ईंधन, शक्ति इत्यादि, ये सब जो हैं कुल लागतों के अंतर्गत आता है। थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही, और यहाँ पर आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दें कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। आप वीडियो के नीचे लिंक जो होता है वहाँ पर मोर पे आप क्लिक करिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो इससे आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।